प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं डिक्लेरेशन को करना, घोषणाओं को करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। और यदि आपने पीछे की घोषणाएं नहीं देखी हैं, 1 तारीख से अभी तक आपने घोषणाओं को नहीं सुना है, नहीं समझा है, तो आप जरूर से सारे वीडियोस देखें और एक डायरी बनाएं और प्रतिदिन उन घोषणाओं को अपने जीवन में करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और आज एक विशेष घोषणा को हम लोग करेंगे। वो घोषणा है कि कई बार हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, सभी भाई बहन प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कई बार उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है उनको, और वो निराश हो जाते हैं, वो दुखी होने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बार जब डिले होता है, जब प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो बड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें तो अभी चाहिए, हमें तो ये चीज अभी चाहिए, हमें प्रार्थना का उत्तर अभी चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो बहुत दुखी, निराश, चिंतित, परेशान हो जाते हैं, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस घोषणा को अपने जीवन में करें कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इस प्रकार की घोषणा आप अपने जीवन में करें कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, वो परमेश्वर ने सुन ली है। मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुन ली हैं। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर स्वयं इस बात को कहते हैं। लूका की किताब 1 अध्याय 13 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूत जकरिया के पास आया और जकरिया से कहा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वो जकरिया से कहता है, जकरिया, जिस प्रार्थना को तू काफी लंबे समय से कर रहा है, वो प्रार्थना सुन ली गई है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को भी सुन लिया है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को भी सुन लिया है। और हम दानियल के विषय में भी देखते हैं, जब दानियल काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तब स्वर्गदूत उसके पास आता है, दानियल के पास आता है। और दानियल की किताब 10 अध्याय 12 पद में लिखा है कि उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। उसी दिन तेरे वचन जो तूने प्रार्थना में कहे, उसी दिन जिस दिन तूने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया था, इसलिए मैं आ गया हूं, स्वर्गदूत कहता है। मीन्स परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं, उसी दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। अब एक सही समय पर प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में देते हैं। इसलिए कभी भी आप चिंतित न हों उन विषयों के लिए जिनके लिए आपने प्रार्थना की है। बस आपको इस बात का विश्वास रखना है कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हम लोग कुरनेलियुस के जीवन में भी देखते हैं कि कुरनेलियुस के लिए भी परमेश्वर कुछ इसी प्रकार से कहते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 10 अध्याय 4 पद लिखा है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंची हैं, मीन्स तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, इसलिए मैं आया। तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। मीन्स हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं, जिस दिन आपने अपने आप को दीन किया, नम्र किया और परमेश्वर के सम्मुख आपने प्रार्थना करना शुरू किया, बाइबल कह रही है उसी दिन परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। बस आपको अब धीरज रखना है और सही समय का इंतजार करना है, जब प्रभु आपके जीवन में उस काम को करेगा। सही समय का इंतजार, बस उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। अब आपके अंदर यह विश्वास को उत्पन्न करें कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है, मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। और जब आपका यह विश्वास होगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि आप धीरज से उसके समय की बाट जो रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, क्योंकि उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर से 24-25 को हमारे साथ में शामिल हों। सैटरडे और संडे की मीटिंग में हमारे साथ में शामिल हों। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे। आप आत्मिक जीवन में और विश्वास में मजबूत बनोगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रिचा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाहियां हैं। मेरी पहली गवाही ये है
कि मेरे हस्बैंड की 2 साल से पेमेंट रुकी हुई थी। मैंने दुआ प्रार्थना के लिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और मैं लगातार 2 साल से दुआ प्रार्थना कर रही थी कि मेरे हस्बैंड की जहाँ पेमेंट फंसी पड़ी है वो मिल जाए, प्रभु का अनुग्रह हो, वो मिल गई। मेरी दूसरी गवाही ये है कि एक भैया है, उनको कैंसर हुआ था, माउथ कैंसर हुआ था, तो उनका अच्छे से सर्जरी हुई दिल्ली के अपोलो में और अच्छे है भैया, अपने घर है अच्छे से, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी तीसरी गवाही ये है, मेरे फादर को गुड फ्राइडे के बाद उनका बीपी लो जा रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन हो गए उनका बीपी क्यों लो हो रहा है। हम डॉक्टर के पास लेकर गए, हमने बीपी नपवाया, हमने ईसीजी करवाया, प्रभु का अनुग्रह हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो हमारी बात सुनता है, हमारे उत्तर भी देता है और हम दुआ प्रार्थना हमेशा करते हैं। कुछ भी हो जाए, हम दुआ प्रार्थना करते ही रहते हैं। और ब्रदर पीके एंड सिस्टर नमिता मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि वो भी हमारे साथ तुरंत हमारे साथ वो दुआ प्रार्थना में लग जाते हैं। आप सभी को जय मसीह की, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। ये सुंदर शाम आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर शाम और हर सुबह हम परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं। जैसे कि आप इस पूरे महीने हमारे साथ 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हुए हैं। प्रभु का एक एक वचन जो सुबह शाम आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी सामर्थ आप अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। यीशु, आप भले हैं प्रभु और आप दयालु हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिता। आपकी भलाई, आपके उपकार हम अपने जीवनों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं फादर लॉर्ड। और इस समय जितने भी लोग हमें प्रार्थना में सुन रहे हैं खुदावन, उन्होंने आपको अपने जीवन में इनवाइट किया है, क्योंकि जहां कहीं तेरे लोग तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर आप मौजूद हैं। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता आपकी दया, आपके प्रेम, आपके प्रभु शांति और आनंद के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिए। इस समय हर एक के हृदय जो व्याकुल, परेशान, निराश है, यीशु के नाम से पिता वो आपकी तसल्ली, सुकून और विश्राम और शांति को अपने हृदय में महसूस करें। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी लीडिंग को, आपकी गाइडेंस को चाहते हैं प्रभु। धन्यवादी है सुंदर सी शाम में मेरे खुदावन कि हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में धन्यवादित विषय को लेकर आपके सम्मुख है। जब दिन भर में प्रभु तूने हर एक पल में संभाला, दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों के कामों को बनाया, उन्हें प्रभु खौफ खतरों से, गलत दृष्टि से, दुर्घटनाओं से बचाया। और आज शाम के समय प्रभु तूने अपने परिवार के साथ में खुदावन हर एक जन को सुरक्षित रखा है। इसलिए प्रभु मिलकर हर एक जन प्रभु तेरा धन्यवाद दे पा रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने आज के दिन में प्रभु बहुत से अपने प्रियजनों को खुदा खोया है प्रभु, और बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में आज के दिन में खोया है। परंतु पिता आपका वचन कहता है कि प्रभु अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हाँ प्रभु, जो भी आशा तुझ पर लगाए हुए उनकी आशाओं को आप पूरा करें। और मैं विशेष रूप से आज की शाम में धन्यवादी हूँ पिता कि जब प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु वचन सुना और वचन को अपने लिए डिक्लेयर किया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तूने बदले में इस बात को कहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हाँ परमेश्वर पिता, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ, आज मैं घोषणा करती हूँ, हर एक भाई बहन जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तेरा वचन उनके लिए कहता है, मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके सामर्थी वचन को कि पिता आपने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है। हाँ प्रभु, इस भाई की, इस बहन की, प्रभु इन बच्चों की, नौजवान भाई बहनों की, बुजुर्गों की प्रार्थना तूने सुन ली है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार जकरिया से तूने इस बात को कहा, जिस प्रकार कुरनेलियुस से तूने इस बात को कहा, जिस प्रकार परमेश्वर दानियल से प्रभु तूने इस बात को कहा, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर आज आपका वचन इन भाई बहनों से भी कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद। आपका सामर्थ्य वचन जब आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इस वचन के अनुसार तेरे लोग जो कुछ भी आज तुझसे मांगने जा रहे हैं या फिर तुझसे मांग रहे हैं पिता, तूने उन प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु, तूने उन हालातों को बदल दिया है प्रभु, तूने इनके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु एडिक्शन में है पिता, किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो उनके जीवन को स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है, यीशु के नाम से उस एडिक्शन को हम इनके जीवन से कमांड करते हैं, इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से, उनके सोच विचारों से, उनकी बॉडी से इसी वक्त हर प्रकार का एडिक्शन नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन नेगेटिविटी जिनके अंदर है वो नेगेटिविटी इनके थॉट से दूर हो यीशु के नाम से। डिप्रेशन प्रभु, किसी भी बात को लेकर डिप्रेशन जो इनके जीवन में है, अपनी स्टडी को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी संतान को लेकर या फिर परमेश्वर आगे बढ़ने को लेकर प्रभु, जो भी डिप्रेशन का रीजन इनके जीवन में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से जाओ कि तेरा वचन कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बहुत से लोग प्रभु अकेलेपन में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खुदावन बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर आप
आशीषित करे खुदावन। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जिन बहनों की कोई संतान नहीं, प्रभु जिस प्रकार एलिशिबा और जकरिया की प्रार्थना को तूने सुना, उसी प्रकार तूने इन बहनों की और प्रभु हर एक भाई की प्रार्थना को तूने सुना और प्रभु संतान देकर तूने उन्हें ब्लेस किया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, अच्छे जॉब देकर इन्हें ब्लेस करे खुदावन। जिनके बिजनेस में प्रभु बहुत ज्यादा लॉस चल रहा है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ इनका बिजनेस बढ़ने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। हर एक जन जो आज कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में और फाइनेंशियली ट्रबल में है, यीशु के नाम से फाइनेंशियल ट्रबल, हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस, कर्जे यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं। इस समय प्रभु जो फैमिली मैटर्स हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़े, तनाव, कम्युनिकेशन गैप, मेल मिलाप की कमी यीशु के नाम से चली जाए। क्योंकि खुदा जो लोग अपने परिवार के एक होने के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, परिवार में बेहतर होने के लिए खुदा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका वचन हम डिक्लेयर करते कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। धन्यवाद। आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने शारीरिक चंगाई के लिए, इसी वक्त आप अपनी बीमारी और दर्द की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी को कमांड करती हूं प्रभु। दुर्बल करने वाली बीमारी, निराश करने वाली बीमारी, हर एक ऑर्गन्स को इफेक्ट करने वाली बीमारी यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर। टाइफाइड, जॉन्डिस यीशु के नाम से नष्ट हो। कैंसर इसी वक्त नष्ट हो। ओवरियन सिस्ट इसी वक्त नष्ट हो। हार्मोन्स डिसबैलेंस इसी वक्त नष्ट हो। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। स्टमक प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। पैरों की सूजन नष्ट हो यीशु के नाम से। आंतों की सूजन नष्ट हो यीशु के नाम से। आंखों की जो प्रॉब्लम है, कानों की, मुंह की जो प्रॉब्लम है, नष्ट हो यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं प्रभु। धन्यवाद। आज जितने लोग अपनी चंगाई के लिए, अपने परिजनों के लिए चंगाई के लिए, जो हॉस्पिटल वेंटिलेटर में उनकी चंगाई के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा वचन कहता है, मैं घोषणा करती तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। इस समय शरीर का सारा रोग, सारी बीमारी, सारी कमजोरियां निकल कर जाओ यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं। धन्यवाद, तूने प्रभु अपने लोगों को छुआ और चंगा किया पिता। आज रात में जो बुरा सपना, जो नेगेटिव बातें, मृत्यु के विचार यीशु मसीह इन्हें आते हैं, इसी वक्त हम उन्हें नष्ट करते हैं और कहते हैं प्रभु दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा बात करें मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में हम आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।